यीशु मसीह जी उठकर आखिर यीशु मसीह अपनी माँ को नहीं दिखाई दिया, यीशु मसीह अपने चेलों को नहीं दिखाई दिया, यीशु मसीह किसी और को नहीं दिखाई दिया, यीशु मसीह इसी मरियम को क्यों दिखाई दिया? क्या कारण था कि यीशु मसीह से दिखाई दिया? क्या बात थी कि यीशु मसीह केवल इसे ही दिखाई दिया? क्योंकि इस लेडीज के अंदर एक भूख थी, इस लेडीज के अंदर एक प्यास थी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने इसको 7 दुष्ट आत्माओं से आजाद किया था और ये चंगा होने के बाद अरे हो गया, अब तो ठीक हो गया है, अब तो हमारे ऊपर से भूत प्रेत भाग गया, अब हम काहे यीशु मसीह के पीछे चले, चलो अब तो हम चंगे हो गए, अब तो हम अच्छे हो गए, अब एक काम करो नानी बुआ तुम ही चले जाओ चर्च में। हालेलुया। अब तो हम बेहतर हो गए, अब हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो हमको सपना भी नहीं आता गंदा गंदा, पहले तो बहुत बुरा बुरा सपना आता था, अब तो हम अच्छे हो गए, अब हम काहे के लिए चर्च जाएं, है ना? ये लेडीज भी ऐसा कर सकती थी, ये लेडीज भी ऐसा बोल सकती थी, ये लेडीज भी ऐसा अपने आप को मेरे प्रियो रख सकती थी, लेकिन एक बड़ी योजना जो इस महिला के जीवन से थी वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। और वो योजना यहाँ पर लिखी, पढ़िए यहाँ पर क्या कहता है। भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति ना की। हालेलुया। देखो ये लेडीज सबसे पहले यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करते हुए भागी। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने इस महिला को ही, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, इसे सुसमाचार सुनाने के लिए मौका दिया। ये फर्स्ट सुसमाचार था जो इस लेडीज ने सुनाया था। हालेलुया। ये यीशु मसीह के जी उठने की पहली गवाही ये बनी थी। यीशु मसीह के जी उठने में पहली गवाही ये बनी। सोच लीजिए अब अपने जिंदगी में जो लोग दुष्ट आत्मा से जकड़े होते हैं, जो लोग शैतान के बंधन में होते हैं, जो लोग शैतान की उन चालों में फंसे होते हैं, जो लोग दुष्ट आत्माओं के अटैक में हैं, आपके जीवन से एक योजना है परमेश्वर की कि आप यीशु मसीह के सुसमाचार को जाके लोगों को बताएं। हालेलुया। आपको जाकर यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई ये महिला थी, ये बंधन में थी, इसके ऊपर श्राप था, 7 दुष्ट आत्मा इसे पकड़ी थी, लेकिन ये लेडीज भी यीशु मसीह को छोड़ी नहीं, ये यीशु मसीह के साथ चलती रही। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया, उसे कब्र में रख दिया गया, तो सबने चेले तो शोक कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी शोक कर रहे होंगे, अरे हमारा लड़का तो गया, अब तो ये। लेकिन ये जो थी लेडीज, जो परमेश्वर से इतना प्यार करती थी, यीशु मसीह से इतना प्यार करती थी, ये इसको राहत नहीं पड़ी। ये बोली चलो हम कुछ तो अब नहीं कर सकते हैं, इत्र लेकर चलो हम उसे लगाएंगे, है ना? ये गई थी इत्र लगाने के लिए बॉडी में, ये मरे हुए बॉडी पे इत्र लगाने गई थी, लेकिन जैसे ही इत्र लगाने गई तो देखा कि बॉडी तो यहाँ मरी हुई है नहीं, यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और ये सुसमाचार दुनिया में लेकर ये पहुंची, ये सुसमाचार ये लोगों को बताने लगी, और इसको यीशु मसीह ने अपना सुसमाचार सुनाने वाला पहला लेडीज पास्टर बनाया। हालेलुया। सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात परमेश्वर, कितनी बड़ी। आज हम सोचते ना अरे हमको तो सपना आ रहा है, अब सपना हमारा ठीक हो गया, अब हम चर्च क्यों जाएं, हम कलीसिया में क्यों जाएं। याद रखो कि परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी से, तुम्हारे लाइफ से परमेश्वर की कोई योजना है। अगर बाइबल में इस महिला के बारे में लिखा है तो इतिहास में आने वाले दिनों में जो भी पुस्तक छपेगी और जो भी मेरे प्रिय जो कुछ भी परमेश्वर करेगा इस दुनिया में, उसमें तुम्हारा नाम भी आगे होगा। हालेलुया। लेकिन जब आप इस बातों को मानेंगे, जब आप इस चीज को मानकर चलेंगे, जब इस बात को आप समझ कर चलेंगे, जब आप इस बात को फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं चलेंगे, आपको लगेगा मैं तो चर्च आया हूँ ठीक हो जाऊं, मैं तो चंगी हो जाऊं, दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ दे और चलो मैं तो ठीक हो गई। आप उस योजना को नहीं पहचानेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, कभी आप बढ़ नहीं सकते। यीशु मसीह ने आपको चंगा क्यों किया? यीशु मसीह ने आपको अच्छा क्यों किया? यीशु मसीह ने आपको दुष्ट आत्मा से क्यों निकाला? आपको गरीबी से क्यों निकाला? इसलिए कि आप दुनिया में जाके एंजॉय करें, इसलिए कि आप दुनिया में जाके फिर से पाप करें। इसलिए बाइबल कहती है कि अगर तू एक बार पाप से छुड़ाया गया है, अगर तू पाप से निकाला गया तो फिर जाकर पाप ना करना। ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। इसलिए अगर आप एक बार पाप से छुड़ाए गए हैं ना, फिर मसीह के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। यदि आप दोबारा जाकर पाप करते हैं, यदि आप दोबारा जाके कोई गलत काम करते हैं, यदि दोबारा जाकर आप कोई गलत चीजों में पड़ते हैं, है ना। इसलिए मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है, आज का जो वचन है, आप सिर्फ और सिर्फ आज जो बीमार हैं, जो दुष्टात्मा में फंसे हैं, जो तकलीफों में हैं, उन लोगों के लिए है। हालेलुया। कि आपके जीवन से परमेश्वर की कोई योजना है, उस योजना को पहचानने का काम आपका है
क्या आप नहीं चाहते कि आप सुसमाचार सुनाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आप लोगों को बताएं? क्या आप नहीं चाहते कि यीशु मसीह ने जब आपको छुटकारा दिया कि आपके जैसे कितने भाई और बहन होंगे दुनिया के अंदर, जो बीमारियों में होंगे, जो समस्याओं में होंगे, जो गरीबी में होंगे, जो तकलीफों में होंगे, केवल ओ प्रभु जी मुझे आपने निकाल दिया, धन्यवाद, थैंक यू, है ना। अब कोई निकले ना निकले, मैं अपने जीवन को बचा लूँ, नो, है ना। आपको अपने आप को ही, आपको दुनिया को बचाना है, आपको लोगों को बचाना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है, परमेश्वर आपको छुड़ाता है, परमेश्वर आपको निकालता है, हालेलुया। परमेश्वर आपको आजाद करता है। इस महिला के जीवन में क्या ये जब यीशु मसीह के बारे में सुनी तो क्या ये अपने पास तक रखी? ये गई जाकर चेलों को बताई, जो चेले यीशु मसीह के साथ 24 घंटे रहते थे। ये महिला नहीं रहती थी, ये रहती थी क्या? ये महिला नहीं रहती थी। रहता कौन था? यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ में रहते थे। लेकिन वो चेले भी शोक में बैठे हैं, ओ हमारा प्रभु का अब क्या होगा, है शोक में विलाप कर रहे कमरे के अंदर, है ना। और ये महिला जाके बोलती है, तो फिर भी बोलने के बाद ये प्रकृति बाइबल उतारी की नहीं कर रहे, इनको विश्वास नहीं हो रहा। ये बोल रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे? तो जो वो चेले जो यीशु मसीह के साथ अद्भुत काम को देखे, जिन्होंने चंगाई को देखा, जिन्होंने छुटकारे को देखा, जितने बड़े महान कामों को देखा, है ना। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, इन्हीं के हाथ से खिलाया, बड़े अद्भुत अद्भुत काम इन लोगों ने देखा। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो इन्होंने विश्वास नहीं किया। ये बोल रही है, लेडीज जा रही है, जाके बता रही कि देखो वो जी उठा है, देखो मैं प्रचार कर रही, मैं जी उठा है ना। नहीं, विश्वास नहीं कर रहे। सोचो, उनका विश्वास ठंडा पड़ गया। इसलिए फिर यीशु मसीह जाता उस कमरे में और बोलता है कि तुम्हें शांति हो। फिर भी कई विश्वास करते और कई चेले विश्वास नहीं करते, है ना। 100 तो क्या बोलता है कि जब तक मैं उसके पंजर, ये जो हाथ है, उंगली को डाल के देख ना लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो जीवित है। वो चेला कौन था? थोमा। कौन था वो चेला? थोमा। है, तुम क्यों बता रही हो? कौन था वो चेला? बताइए कौन था वो चेला? थोमा? कौन था? बाइबल पढ़ने वाले कौन था चेला था? मत्ती? पतरस? कौन था? थोमा। वेरी गुड, थोमा, है ना। तो बाइबल इस बात को बताती है कि थोमा ने उसके क्या बोला कि मैं जब तक उसके हाथ के इस घाव में, है ना, जब तक उंगली नहीं डाल लूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब तक मलाई खिला रहे थे यीशु मसीह तब तक तो खूब विश्वास किया थोमा, तब तक तो फुल विश्वास था। जब तक यीशु मसीह बढ़िया रेवड़ी खिला रहे थे, बढ़िया खाना भोज जहाँ यीशु मसीह का होता था, चेले भी पीछे पीछे जाते थे, खाते थे, तब तक तो बड़ा विश्वास था। तब तक तो यीशु मसीह को बड़ा विश्वास करते थे, यीशु मसीह के पीछे चलते थे, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह बलिदान हुआ, जैसे ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा गया, तो सब लोगों ने अपने विश्वास को खो दिया। किसी ने विश्वास नहीं किया, किसी ने भरोसा नहीं किया। ये बेचारी लेडीज भी जाकर, जिसको यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं से आजाद किया था, ये जाकर बोल रही कि देखो वो जी उठा, तो उसका विश्वास नहीं कर रहे हैं। उसको लग रहा है अरे ये क्या, हम तो उसके साथ रहते थे, हमको ज्यादा पता है, किसको ज्यादा पता है ना। और उसकी भी बात को उन्होंने विश्वास नहीं किया। और थोमा बोल दिया कि मैं जब तक उसके पंजर में उंगली नहीं डाल लूंगा मैं विश्वास करने वाला नहीं हूँ। कई बार हमारा और आपका विश्वास भी यही होता है, क्योंकि हम लोग भी कई बार पूरा विश्वास नहीं करते। तो यीशु मसीह एक जगह वहां पे क्या है कि धन्य है वो जो बगैर देखे विश्वास करते। तुम तो देख के विश्वास कर रहे हो, लेकिन धन्य है वो कि जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। और आपको जानकारी मिलनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर, है ना, जब तक कोई देख नहीं लेता है तब तक विश्वास करने वाले नहीं हैं। हालेलुया। चाहे कितना कुछ कर लो, चाहे कितना कुछ बोल दो, जब तक आंखों से देख नहीं लेंगे तब तक विश्वास करने वाले नहीं। और जब देख लिए तो फिर तो कोई आता रहे, तो वो सही है तो सही है, फिर तो गलत साबित ही नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। हालेलुया, है ना। लेकिन अगर जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम विश्वास करने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे कह दूं कि बस स्टैंड में हवाई जहाज खड़ा है तो कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा क्योंकि वो बस स्टॉप है ना, वहां पे बस खड़ी होती है। लेकिन अगर मैं ऐसे बात को कह रहा हूं और अगर मान लीजिए वहां पर हवाई जहाज खड़ा है और अगर आपने देख लिया, तो अगर मैं 10 तो झूठ भी बोलूंगा ना, अगर मैं 100 झूठ भी बोलूंगा
और तो भी आप उस 100 झूठ पे मेरे विश्वास करने लग जाएंगे। यही है हमारे यहाँ की कई बार बात, है ना। एक बार अगर कोई चीज सही हो गई और एक बार किसी बंदे के ऊपर हमने विश्वास कर लिया, उसके बाद वो 100 झूठ बोलता रहे, वो 50 झूठ बोलता रहे, हम उसके 50 झूठ को भी क्या बोलेंगे, सही है, गलत नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो थोमा, क्योंकि थोमा कहाँ आया था, थोमा कहाँ आया था, भारत में आया था, है ना। हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो जीवन है कि हम लोग क्या करते हैं, देख कर विश्वास कर रहे हैं, है ना। और जब एक बार देख लिए तो फिर कितना भी झूठ हो, हम उस झूठ के ऊपर भी विश्वास करने वाले नहीं है ना। इस चीज को मेरे प्रियो आपको समझना, इस बात को जानना है। और बाइबल कहती धन्य है वो लोग जिन्होंने बगैर देखे विश्वास किया है। धन्य है वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बगैर देखे विश्वास किया। यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, अगर हम उस रास्ते पे होंगे, क्या हमने यीशु मसीह को देखा, क्या यीशु मसीह को हमने जाना, हम कैसे विश्वास कर रहे हैं, इस वचन को पढ़ के। हालेलुया। इस कलाम को पढ़ के हम क्या कर रहे हैं, विश्वास करें कि नहीं, यीशु मसीह ऐसा करता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह छुटकारा देता है, यीशु मसीह उद्धार देता है, यीशु मसीह छुड़ाता है, यीशु मसीह बचाता है। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। और उस बीच अगर हमने किसी की गवाही सुन ली, हाँ बस बस अब तो प्रूफ हो गया, है ना। हमारी बहन जी है, बैठी है, वो बंदा आज वो परिवार आज आया नहीं है क्योंकि वो बाहर काम पे चले गए, सिर्फ एक दिन आए वो, है ना। अम्मा जो हमारी बार बार विश्वास उनका गवाही देती है कि सचमुच उसका विश्वास, एक दिन, मात्र कितना, एक दिन। और एक दिन का असर उसके जिंदगी में क्या हुआ कि जो उसके बॉडी में बीमारी थी वो छोड़कर हमेशा के लिए उसके शरीर को चली गई। हालेलुया, है ना। और ये माता जी उस चीज की उनके अंदर ये गवाही बैठ गई, क्योंकि सुनने से क्या होता है, विश्वास होता है। और जब ये गवाही, जब उसके जीवन में इतनी बड़ी गवाही हुई है, तो क्या इनके जीवन में नहीं होगी, होगी। हमारा विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए। हम दूसरों के गवाहियों से क्या होते हैं, मजबूत बनते हैं, है ना। एक बार एक पास्टर प्रचार कर रहा था और हीलिंग मीटिंग थी, चंगाई मीटिंग थी, और कई बीमार आए थे, लंगड़े आए थे, और एक लंगड़ा था जो बैसाखी लेके आया था, ध्यान से सुनना, बैसाखी लेके आया था और सब चंगे हो रहे थे। और वो तो था, वो लंगड़ा अपना पैर ऐसे करके बैठा हुआ था, वो लंगड़ा था तो अपना पैर एक ऐसे करके एक मोड़ा हुआ था, एक बैठा था, मतलब उसको दिक्कत हो रही थी चलने में। और सबको देख देख के वो खुश हो रहा था। जब पास्टर जी वहां से बोले कि तुम चंगे हो रहे हो, सब आमीन बोले, हालेलुया हालेलुया आमीन कर रहे थे। और वो लंगड़ा सबको देख रहा था, है ना। मतलब वो लंगड़ा नहीं था, एक्चुअली उसका पैर में कोई दिक्कत थी, तो वो लंगड़ा बन चुका था बैसाखी लेके। तो वो क्या करता था, देख रहा था, खुश होता था उसको देख के, अरे वो चंगा, वो चंगा, वो चंगा। और जब पास्टर जी की नजर उस पे गई, बोले अरे तब जब चल रहे हैं तो तू क्यों नहीं चल रहा है, तू क्यों नहीं दौड़ रहा है, तू क्यों नहीं बढ़ रहा है। ने बोला मैं इनको देख के मेरे को खुशी हो रही है, मैं देख के, परंतु सब चंगे हो रहे हैं, सब अच्छे हो रहे हैं वहां पर, ये रियली घटना है, सब चंगे हो रहे हैं, सब अच्छे हो रहे हैं, लेकिन वो सबको देख के खुश हो रहा। तो कई बार हम लोग के जिंदगी में भी हम लोग अपनी बीमारियों को लेकर बैठे रहते हैं और दूसरों को देखकर हम खुश होते हैं, लेकिन खुद उठकर चलना नहीं चाहते। खुद हम चेक करने, अपने आप को चेक नहीं करते। हम दूसरों को चेक करते हैं, हाँ वो बहन अच्छी थी, हाँ वो भाई बढ़िया था, हाँ वो ठीक हो गया, देखो वो अच्छा हो गया। लेकिन कई बार जब हम अपने आप को चेक नहीं करते हैं, जब अपने आप को नहीं देखते हैं, तो हमारी बीमारियां वैसी पड़ी रहती हैं। इसलिए हमें भी अपने आप को क्या करना है, चेक करते रहना। आज हमारा पैर में दर्द था, हो रहा है कि नहीं, चेक तो करें, ठीक हो रहा कि नहीं हो रहा। पता चला प्रार्थना हो गई, पास्टर जी ने दुआ कर दिया, सब कुछ बेहतर हो गया, लास्ट में फिर आए पास्टर जी, क्या बताएं हमारे पैर में ना बहुत दर्द है। विश्वास जो है वो क्या हो गया, खत्म। यहाँ फायर पे यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े दौड़े, और लास्ट में फिर लंगड़े आए, बोले मैंने दुआ कर दो, हमारा पैर अभी। लेकिन जब बातें हो रही थी, जब चंगाई स्पिरिट आत्मा प्रार्थना करवा रहा है, जब स्पिरिट बोल रहा है, उस समय हम दूसरे को देख रहे थे, अच्छा इसकी आज इसकी चंगाई है, आज ये अच्छा हो रहा। हम अपना भूल गए और हम दूसरे को देखने लगे कि आज इसकी चंगाई का दिन है, हमारी चंगाई। मैं इसलिए कहता हूँ कब किसके लाइफ में क्या हो जाए हम नहीं जानते। वो पति पत्नी मात्र एक दिन आए हैं
और एक दिन का आने का असर ऐसा हुआ कि 3 साल की बीमारी, चर्म रोग उनके शरीर को छोड़कर निकल गई। मैं खुद ताज्जुब हूँ इस गवाही से, मेरे को खुद बिलीव नहीं होता कि सचमुच परमेश्वर आपने इतनी जल्दी काम किया। जहाँ लोग 6-6 महीना तेल लगाए हैं उसके बाद, लेकिन वो एक दिन, क्योंकि बुधवार को आया तो गवाही दिया कि उसका ठीक हुआ, और संडे के दिन पूरा क्लीन कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। जब आपके जीवन में तोमा के जैसा विश्वास होगा कि पंजर में उंगली डालोगे तो चंगाइयाँ रुकी रहेगी, छुटकारा रुके रहेगा। लेकिन अगर आप बिलीव करोगे कि धन्य है वो विश्वास लोग जो बगैर देखे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह उनके जीवन में तुरंत चंगाई देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। नहीं तो नहीं आ रहा किसी को आज, है ना? तुम्हें भी, तुम्हारे जिंदगी में भी मेरे प्रियो क्या है, एक योजना है परमेश्वर की। आपके लाइफ में भी एक योजना है। उस योजना को अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी से पूरा हो, तो 100% परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन उसके लिए आपको पवित्रताई में आना, उसके लिए आपको किस में आना है? सच्चाई में आना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।